दोस्तों, एक शहर में डीएम साहब और एसपी साहब एक मजदूर का भेष बनाते हैं और उसके बाद अपनी शर्ट पे एक लाइव कैमरा लगाते हैं और इसके बाद अपने ही शहर के एक पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चले जाते हैं। जब वो थाने के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। वहां के जो दरोगा साहब थे वो टेबल पे पैर रख के अपने शर्ट के बटन खोल के कॉलर ऊपर करके आराम से चने चबा रहे होते हैं। डीएम साहब और एसपी साहब उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि साहब, हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, हमें उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है। ये सुनने के बाद दरोगा साहब बोलते हैं कि रिपोर्ट तो आपकी दर्ज हो जाएगी, लेकिन उसके बदले आपको पहले हमारी कुछ सेवा पानी करनी पड़ेगी। दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक शहर में नए नए डीएम साहब का ट्रांसफर होता है और आने के बाद वो अपना काम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करने में जुट जाते हैं। दोस्तों, इन डीएम साहब के जो पिताजी थे वो भी पुलिस विभाग के अंदर थे और उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था और यही शिक्षा वो पढ़ाई के साथ साथ अपने बेटे को भी दिया करते थे कि बेटा, मैंने जिंदगी भर अपना सर उठा के जिया हूँ और तुम जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा सर नीचा हो। उनका कहना था कि कोई भी रुतबा पैसा आराम से कमा सकता है, लेकिन उससे इज्जत नहीं, असली इज्जत आपके काम और आपकी ईमानदारी से ही मिलती है। इसलिए हमेशा अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना और हमेशा गरीब लोगों की मदद करना। यही संस्कार सुनते हुए डीएम साहब बड़े हुए थे और उन्होंने भी तय किया था कि मैं हमेशा मेहनत और ईमानदारी से पिताजी की तरह ही काम करूंगा। दोस्तों, काम करते हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उनके पास में कुछ कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि उस थाने का जो दरोगा है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा। उसके पास रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। अगर दर्ज करनी होती है तो उसके बदले वो पैसे मांगते हैं। अगर पैसे भी दे दिए जाएं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। दोस्तों, इस तरह की शिकायतें जब लगातार कई दिनों तक आती हैं तो डीएम साहब पहले तो ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है पुलिस विभाग को बदनाम करने के लिए कुछ फर्जी शिकायतें भेजी जा रही हैं, लेकिन लगातार शिकायतें आने के बाद उनको कुछ शक होता है। इसलिए वो वहाँ के शहर के एसपी साहब को एक बार मिलने के लिए बुलाते हैं। उनसे बात करते करते एसपी साहब से बोलते हैं कि मुझे आपके उस थाने से की लगातार शिकायतें आ रही हैं। ये सुनने के बाद एसपी साहब भी बोलते हैं कि सर, इस तरह की शिकायतें तो मुझे भी आ रही हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद वहाँ के दरोगा को बदनाम करने की ये कोई साजिश होगी, इसलिए मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है और हमें इस बात की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। इसके बाद दोनों कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट जाएंगे तो हो सकता है वहाँ का जो स्टाफ है वो अलर्ट हो जाए और हमारे सामने कोई ऐसा काम ना करे जिससे हम उन्हें पकड़ सकें और वो आसानी से बच के निकल जाए। तो इसके बाद वो तय करते हैं कि हम लोग भी एक आम नागरिक की तरह उनके पास जाएंगे, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और देखते हैं कि वो हमारे साथ क्या करते हैं। इसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब एक मजदूर का भेष बनाते हैं, लुंगी पहनते हैं, अपने शर्ट पर एक लाइव कैमरा लगाते हैं और एक गमछा लेते हैं और सीधे अपनी टीम के साथ उस थाने की तरफ निकल पड़ते हैं। थाने से कुछ किलोमीटर दूर वो अपनी टीम से कहते हैं कि तुम लोग सब यहीं रुक जाओ, अगर साथ जाओगे तो उन लोगों को शक हो जाएगा। हम लोग दोनों जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद वो एक रिक्शा पकड़ते हैं और उस थाने के अंदर चले जाते हैं। थाने के अंदर जैसे भी घुसने लगते हैं तो बाहर एक हवलदार खड़ा हुआ होता है और हवलदार उन लोगों को वहीं पर रोक देता है। रोकने के बाद कहता है कि कहाँ जा रहे हो। वो बोलते हैं कि साहब, हमारा एक ऑटो रिक्शा था, वो चोरी हो गया है, हमें उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है और जल्दी से जल्दी, ताकि वो हमें ढूंढ के मिल सके। ये सुन के हवलदार कहता है कि क्या पहली बार रिपोर्ट दर्ज कराने आए हो? तुम्हें पता नहीं कि अंदर जाने से पहले मुझे फीस देनी पड़ती है? ये सुनने के बाद एसपी साहब डीएम साहब को साइड में ले जाते हैं। कहते हैं कि क्या हाल है इस थाने का, जहां पर घुसने से पहले ही लोग घूस मांगने लगे हों। ये पैसे मांग रहा है और इससे अभी पैसे दे दो और एक्शन अभी कोई नहीं लेना। इसके बाद डीएम साहब भी ऐसा ही करते हैं और अपनी जेब से 100 रुपये निकालते हैं और हवलदार के हाथ में रख देते हैं। हवलदार 100 रुपये अपनी जेब में रखते हुए बोलता है कि क्या मुझे भिखारी समझा हुआ है? ये 100 रुपये दे रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, जेब जल्दी से और ढीली करो। हालांकि डीएम साहब को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए एसपी साहब पीछे से हाथ रखते हैं और कहते हैं शांत हो जाइए। और इसके बाद एसपी साहब थोड़ा आगे आते हैं और अपनी जेब से फिर 100 रुपये और निकालते हैं और हवलदार के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि
साहब इससे ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं होंगे, हम बहुत गरीब इंसान हैं और पहले ही हम परेशान हैं, हमारा ऑटो रिक्शा चोरी हो गया, हमें जल्दी से रिपोर्ट दर्ज कराने दो। इसके बाद हवलदार कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो, आगे केबिन है, वहां पर दरोगा साहब बैठे हुए हैं, वहां जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा देना। फिर डीएम साहब और एसपी साहब दोनों जाते हैं और केबिन के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो वहां का नज़ारा तो और भी सर घुमा देने वाला होता है। वहां के जो दरोगा होते हैं वो आराम से टेबल पे पैर रखकर, शर्ट के बटन खोलकर, कॉलर को ऊपर करके, हाथों में चने लिए हुए आराम से चबा रहे होते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो दरोगा साहब अपने पैरों को नीचे करते हुए पूछते हैं कि हाँ बताओ क्या है। लेकिन डीएम साहब और एसपी साहब सिर्फ मजदूरों की तरह ही बिहेव करते हैं और हाथ जोड़ते हुए उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि साहब हमारा ऑटो रिक्शा था वो चोरी हो गया, उसी से ही हम लोग जो भी खाते कमाते थे उसी से ही परिवार का पालन पोषण करते थे। आप हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, जल्द से जल्द हमारा ऑटो रिक्शा को ढूंढ के दीजिए, अगर वो नहीं मिला तो मैं परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा और हम गरीब इंसान हैं और हमारा दूसरा सहारा भी नहीं है। इतना सुनने के बाद दरोगा साहब बोलते हैं कि तुम्हें शाम का टाइम ही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मिला था, पूरा दिन से क्या मर रह गए थे। ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि साहब हम पूरा दिन शहर में जगह जगह अपने ऑटो रिक्शा को ढूंढ रहे थे, लेकिन जब पूरी जगह ढूंढने के बाद कहीं भी हमें ऑटो रिक्शा नहीं मिला, हम उसके बाद थक हार के आपके पास आए। आप जल्दी से हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे ऑटो रिक्शा को ढूंढ के हमें दे दीजिए। ये सुनने के बाद दरोगा कहता है कि ऑटो रिक्शा तो ढूंढ लिया जाएगा और रिपोर्ट भी दर्ज कर ली जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी कुछ सेवा पानी करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद डीएम साहब को फिर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो चुपचाप एक साइड में खड़े हो जाते हैं। लेकिन एसपी साहब बात को संभालते हुए कहते हैं कि साहब आप क्या कह रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आया। जबकि एसपी साहब समझ चुके थे कि ये भी अब उनसे रिश्वत मांगने की बात कर रहा है। ये सुनते के साथ ही जो दरोगा साहब थे वो गुस्सा हो जाते हैं और जोर से आवाज लगाते हैं, हवलदार तुम कैसे कैसे लोगों को अंदर आने देते हो, निकालो इन भिखारियों को बाहर जिनके जेब में 2 फूटी कौड़ी भी नहीं होते और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद हवलदार जल्दी से आता है, वो डीएम साहब और एसपी साहब का हाथ पकड़ता है के बाहर आ जाता है। वहां आने के बाद कहता है, अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए साहब की कुछ सेवा पानी करनी पड़ती है, और तुम्हें अगर अपना ऑटो ढूंढवाना है और रिपोर्ट दर्ज करानी है तो थोड़ी बहुत साहब की सेवा कर दो, जल्दी से रिपोर्ट दर्ज करा दो ताकि तुम्हारा ऑटो भी ढूंढ ले जाए और साहब की कुछ सेवा भी कर दो। ये बात सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोलते और फिर जो हवलदार है वो दोबारा से दोनों को वहां लेके दरोगा साहब के सामने पहुंच जाता है। इसके बाद एसपी साहब और डीएम साहब अपनी जेब से जो खुले पैसे थे निकालते हैं, कभी इस जेब से कभी उस जेब से, जिस तरह से मजदूरों की जेब में अक्सर पैसे अलग अलग जेबों में रखे होते हैं, और वो तकरीबन 750 रुपये के करीब निकाल के टेबल पर रख देते हैं। अब दरोगा साहब जैसे भी वो 750 रुपये देखते हैं उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि इन पैसों से क्या होगा, तुम्हें पता है तुम्हारा ऑटो ढूंढने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें गाड़ी को कहां कहां दौड़ाना पड़ेगा, कितना पेट्रोल खर्च होगा, कितना टाइम लगेगा, और इन 750 रुपये में क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ और पैसे भी लाओ। अब डीएम साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उनसे रहा नहीं जाता। वो कहते हैं कि क्या सरकार आपको तनख्वाह नहीं देती, आप हमसे किस बात के पैसे मांग रहे हो, हम लोगों के लिए ही तो आप लोगों को सरकार ने यहाँ बिठाया ताकि हमारी परेशानियों में आप हमारी मदद कर सको, और सरकार तो आपको हर चीज के लिए पैसा देती है, फिर आप हमसे किस चीज के लिए पैसे कह रहे हो। बस ये सुनना था कि दरोगा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा तुम लोग मुझे कानून का पाठ पढ़ाओगे, तुम मुझे कानून सिखाओगे, तुमसे मुझे कानून सीखना पड़ेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, मैं तुम्हें बताता हूं कि कानून क्या होता है और कानून क्या कर सकता है। बस इसके बाद में जो दरोगा साहब थे वो डंडा उठाते हैं और डीएम साहब की तरफ जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं तभी बाहर कुछ गाड़ियों के सायरन की आवाजें आती हैं, जिसके अंदर डीएम और एसपी साहब की जो टीम थी वो बैठी हुई थी, और वो आते ही सबसे पहले थाने को घेर लेती है ताकि कोई बाहर ना जा सके, और उसके बाद टीम के कुछ मेंबर सीधा उस केबिन के अंदर आते हुए दरोगा साहब पे कहते हैं कि खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया, आगे बढ़ने से पहले तुम ये जान लो कि तुम्हारे सामने जो खड़े हुए ये 2 मजदूर के भेष में ये लोग कौन हैं। एक डीएम साहब है और एक एसपी साहब है, और तुम जो ये करतूतें कर रहे थे ये सारी चीजें इनके लाइव कैमरे में
रिकॉर्ड हो रही थी और इसको हम लोग देख रहे थे और तुम्हारी सारी करतूतें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। बस इतना सुनना था कि थाने में मौजूद जितने भी लोग थे सारे हाथ जोड़ने लगते कि साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, दोबारा हम कभी जीवन में ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन डीएम साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो सबको एक लाइन में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें जॉब पे इसलिए रखा है, सरकार तुम्हें इस चीज़ के लिए तनख्वाह देती है, तुम लोगों से पैसा लेते हो, कम से कम पैसा लेने के बाद तो लोगों का काम करते करो, तुम तब भी काम नहीं करते। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, बहुत लोगों को परेशान किया है। तुम लोगों के खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और मेरे पास अब इस चीज के पुख्ता सबूत भी हैं और मैं खुद इस बात का गवाह हूं, इसलिए तुम कहीं भी नहीं बच सकते। इसके बाद एसपी साहब और डीएम साहब एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और पूरे ही पुलिस थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। और सस्पेंड करने दिया जाता है बल्कि उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई जाती है और उनकी संपत्ति की भी जांच की जाती है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो काम किया है हर चीज़ की जांच की जाए ताकि इनके खिलाफ और भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई कर सकें। इस करने के बाद में डीएम साहब एसपी साहब से कहते हैं कि हमारे ज़िले के जितने भी थाने हैं सभी जगह पे ये खबर पहुंचा दो कि अगर किसी ने भी कोई भी गलत किया तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। और इसके बाद पुलिस विभाग में सब जगह हड़कंप मच जाती है। दोस्तों, इसके बाद में ये बात उनके जो डीएम साहब के पिताजी को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्हें बहुत खुशी होती है और कहते हैं कि भविष्य में भी तुम इसी तरह से काम करते रहना। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब के बारे में? क्या आपकी राय है एसपी साहब के बारे में? आप जैसा भी सोचते हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।